अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं लेट होने के लिए आप सबसे माज़रत चाहता हूँ, यानी कि सॉरी फॉर बीइंग लेट। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम है मंडे से और आप लोग परेशान हैं कि कब जो है सर हमारा हेल्प करे और जो सम्स हैं वो हम लोगों को एक्सप्लेन करें। लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोग प्लान करते हैं और अल्लाह ताला सबसे बड़ा प्लानर हैं, तो ज़िम्मेदारियाँ कुछ रहती हैं होती हैं, उनकी वजह से मैं वीडियो टाइम पर नहीं बना पाया। लेकिन इंशाअल्लाह मैंने जो वादा किया था तो वादा को पूरा करूँगा, क्योंकि ये एक मोमिन की सिफ़त है कि वो वादा नहीं तोड़ता है। ठीक है, तो ताख़िर हुई है उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से। लेकिन मैं आप लोगों को क्वेश्चंस अब इंशाल्लाह समझाना शुरू करता हूँ। चैप्टर 5 में जो सजेस्टिव क्वेश्चंस मैम ने दिया है वो एक्सरसाइज 5B से जो है क्वेश्चन नंबर 4। बाकी एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चंस तो मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया था। अच्छा, ये वीडियो मैं हिंदी और इंग्लिश में मिलाकर बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे हैं जो बांग्ला नहीं समझते हैं, है ना, तो उनके लिए इसलिए मैं बांग्ला में नहीं बोलूँगा। उम्मीद करता हूँ जो बांग्ला बोलते हैं और समझते हैं वो इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे। आप ध्यान से देखिए, इंशाल्लाह एंड तक आप लोगों को सब समझ में आएगा और इसको फिर आप खुद से प्रैक्टिस भी करें इन सम्स को। तो आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 5B का 2x + 3y = 17, इसको मैंने इक्वेशन 1 बना दिया है। 3x - 2y = 6, इसको मैंने इक्वेशन 2 बना दिया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमको एलिमिनेट करना है। तो हम चलते हैं y को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब y के सामने जो नंबर है यानी कि कोएफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन में इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि y के सामने 3 है, यहाँ देख रहे हैं y के सामने 2 है। तो करेंगे क्या कि पहले इक्वेशन को क्रॉस करेंगे, यानी कि यहाँ 2 है तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 3 है तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब जो है लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, जैसे कि आप यहाँ देख सक रहे हैं, एंड इक्वेशन 2/3, जैसे कि आप यहाँ देख सक रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इस पूरे इक्वेशन को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x + 3 2 6y = 17 2 34 होता है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 अब बन गया। और 3 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जा रहा है 9x - 6y = 6 3 18, ये नंबर 2 इक्वेशन बन गया। अब आप देख सकते हैं, आप लोग सभी यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये y का जो कोएफिशिएंट है जिसको हम लोग एलिमिनेट करना चाह रहे हैं वो इक्वल हो गया है। और मैंने कल रूल सिखाया था कि जब कोएफिशिएंट के साइन ऑपोजिट हो तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बिल्कुल सही आपने समझा, ऐड करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ अच्छे से लिखते हैं उसको, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। क्यों भाई, क्योंकि कोएफिशिएंट के साइंस ऑपोजिट हैं। द साइंस ऑफ द कोएफिशिएंट्स आर ऑपोजिट। तो लिखे थे ना, इफ द साइंस ऑफ द कोएफिशिएंट्स आर ऑपोजिट देन ऐड। इफ द साइंस ऑफ द कोएफिशिएंट आर सेम, यानी कि दोनों अगर माइनस हो जाता, दोनों अगर प्लस हो जाता, तब सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, साइन को ऑल्टर करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, जो यहाँ नहीं करना पड़ेगा। एडिशन में डायरेक्टली सिंपली जो है हम लोग दोनों इक्वेशन को उतारेंगे यहाँ पर, जैसे इज्जत से इन दोनों को उतार दिया। और फिर जो है ये दोनों प्लस है, सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 9 और 4 13x हो गया। और ये तो कट जाएगा, और ये भी प्लस है दोनों, तो ये प्लस कर लीजिए आप। 4 + 8 12 कैरी 1 4 52 हो गया। अब आप यहाँ देखें कि x को निकालने के लिए क्या करना होगा, 13 को नीचे भेजना होगा। अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, 13 को ऊपर रख के 52 को नीचे रख दे रहे हैं। भाई 52 ने आपसे क्या दुश्मनी की है, 52 को आप नीचे क्यों भेज रहे हैं। 52 अपनी जगह पर रहेगा, 13 नीचे चला जाएगा। अब इसको आप काटें तो देखेंगे आप कि 13 4 52 आता है। अगर आपको टेबल नहीं पता है तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग क्या पा लिए हैं, 4।
अब जो है इसको पुट करना पड़ेगा किसी एक इक्वेशन में y निकालने के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने पुट किया इसको, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 34। अब इक्वेशन 1 ये भी लिख सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, दोनों ही इक्वेशन 1 है, ठीक है, आपकी मर्जी है, तो मैं यही ले रहा हूँ। 4 इंटू एक्स को हटाएंगे और 4 यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। x को हटाकर x का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ x का वैल्यू 4 है, यहाँ 4 पुट कर दिया, 6y इज इक्वल्स टू 34। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 6y इज इक्वल्स टू 34। अब ये उधर हमको भेजना पड़ेगा, तो ये 6y इज इक्वल्स टू 34 माइनस 16। अब इसको जब हम लोग ऐसे करेंगे तो माइनस करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 34 में से आप 16 को माइनस करें तो 18 मिलता है आपको, ठीक है। अब आपको निकालना है y, तो यानी कि 6 नीचे जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 18/6 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो आपका वैल्यू आ रहा है 3, यानी कि y का आंसर आएगा भाई 3। x का वैल्यू 4 आएगा, y का वैल्यू 3 आएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है या कोई शक है या डाउट है कि ये आंसर सही है कि नहीं, तो मैंने सिखाया था कि किसी भी एक इक्वेशन में आप इन दोनों को पुट करके चेक कर सकते हैं। जो एग्जामिनर को आपको दिखाना नहीं है, वो अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। उम्मीद है कि यह सम आपको समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम को समझेंगे, जो है सम नंबर 9।